जय श्री हरि। प्रिय भक्त जनों, ध्यान से सुने। आज हम अश्विन मास महात्म्य के 5वें अध्याय की एक अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु की अनंत महिमा और कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्वर्णपुरी नामक नगर था। ये नगर व्यापार, कला और धर्म का केंद्र माना जाता था। वहाँ के लोग बहुत श्रद्धालु थे, परंतु धीरे धीरे समय के प्रभाव से उनमें लोभ, मोह और स्वार्थ बढ़ने लगा। उस नगर पर शासन करता था राजा विरक्तसेन। नाम के अनुरूप वह एक समय बहुत ही धर्मनिष्ठ भगवान विष्णु का उपासक था। किंतु काल चक्र का खेल निराला होता है। धीरे धीरे वैभव, संपत्ति और साम्राज्य के अभिमान ने उसके हृदय को कठोर बना दिया। पहले वे हर दिन प्रातः काल विष्णु मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता, तुलसी दल चढ़ाता और गरीबों को दान देता था। परंतु समय बीतते बीतते उसका ध्यान धर्म से हटकर केवल युद्ध, राजनीति और सुख सुविधाओं में ही लग गया। राज्य में सुख संपन्नता तो थी, परंतु लोगों के हृदय में धीरे धीरे अशांति घर करने लगी। उसी नगर में एक वृद्ध व्यापारी रहता था। नाम था सुगंधदास। वे बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वे रोज गीता का पाठ करता, विष्णु सहस्त्रनाम का जप करता और घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर उसका पूजन करता। सुगंधदास के जीवन में एक ही दुख था। उसका इकलौता पुत्र कुमार नंदन रोगग्रस्त था। वर्षों से वे बीमार रहता था। कई वैद्य, कई यज्ञ, कई दवाई करवाई, लेकिन किसी से भी पूर्ण लाभ नहीं मिला। फिर भी सुगंधदास कभी निराश नहीं हुआ। वे कहता था, जो कुछ होता है वो प्रभु विष्णु की इच्छा से होता है। अगर मेरा बेटा स्वस्थ होगा तो हरि की कृपा से ही होगा। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि राजा विरक्तसेन ने आदेश दिया है कि अब किसी भी घर में तुलसी पूजन और विष्णु की आराधना नहीं होगी। केवल राजमाता द्वारा स्थापित देवी की ही पूजा होगी। जो कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे दंड दिया जाएगा। ये सुनकर नगरवासी भयभीत हो गए। कई लोगों ने अपने तुलसी पौधे उखाड़ दिए, विष्णु मंदिर जाना बंद कर दिया। परंतु सुगंधदास ने कहा, मैं अपने प्रभु का नाम लेना कैसे छोड़ दूं? जब तक प्राण है मैं तुलसी माता की सेवा करूंगा और विष्णु का स्मरण करूंगा। उसकी पत्नी घबराकर बोली, हे स्वामी, राजा का आदेश है, कहीं आपको कारागार में ना डाल दिया जाए। हमारे पुत्र की हालत पहले ही खराब है। सुगंधदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, यदि मैं अपने इष्ट देव को ही छोड़ दूं तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। यदि राजा दंड देगा तो वे भी हरि की इच्छा होगी। राजा को जब समाचार मिला कि एक वृद्ध व्यापारी ने उसके आदेश की अवहेलना की है तो वे क्रोधित हुआ। सैनिक भेजे गए। सुगंधदास को पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। उस रात सुगंधदास कारागार में बैठा भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। आंखें बंद करके वह केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। अचानक कारागार की कोठरी में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स सुगंधदास, भय मत कर। ये सब अश्विन मास की परीक्षा है। तू दृढ़ रह, तेरे पुत्र का रोग भी दूर होगा और राजा का अहंकार भी टूटेगा। सुगंधदास ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे तो कोई दुख नहीं, पर मेरा कुमार नंदन कई वर्षों से रोगग्रस्त है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो वे स्वस्थ हो जाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उस दिन तेरा पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। तब इस नगर में भी धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर घर में पुत्र की हालत और बिगड़ रही थी। माँ रोती रहती, पड़ोसी सांत्वना देते, लोग कहते राजा का आदेश ना मानने का यही फल है। परंतु कुमार नंदन अपने पिता की भक्ति से प्रेरित होकर कहता, माता चिंता मत कर, पिताजी की भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु विष्णु अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। उधर राजा विरक्तसेन रात को सोया तो उसने स्वप्न में देखा कि वह एक विशाल अंधकार में वन में भटक रहा है। चारों ओर राक्षस उसे घेर रहे हैं। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आते हैं।
भगवान कहते हैं, राजा तू धर्म से भटक गया है। अपने अहंकार में तूने मेरे भक्तों को पीड़ा दी है। यदि तू तुरंत पश्चाताप ना करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा घबराकर नींद से जागा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। कुछ ही दिन के बाद अश्विन मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। नगर में लोगों ने गुप्त रूप से विष्णु जी की पूजा की। एकादशी के दिन ठीक प्रभात बेला में सुगंध दास का पुत्र कुमार नंदन अचानक स्वस्थ हो गया। वे पहले की तरह प्रसन्न, हृष्ट पुष्ट और तेजस्वी हो गया। पूरा नगर चकित रह गया। लोग कहने लगे, देखो भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की है। अश्विन मास की एकादशी सचमुच कल्याणकारी है। राजा विरक्त सेन को जब ये समाचार मिला तो वे कारागार पहुंचा और सुगंध दास के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तवर, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अहंकारवश तुम्हें कष्ट पहुंचाया। अब मैं पुण्य विष्णु भक्त बनूंगा और नगर में धर्म की ज्योति फैलाऊंगा। सुगंध दास ने कहा, महाराज ये सब प्रभु की इच्छा है। हम सभी उन्हीं के दास हैं। उस दिन राजा ने स्वयं तुलसी माता का पौधा लगाया और नगर के हर घर में विष्णु पूजन का आदेश दिया। इस प्रकार अश्विन मास की महिमा से न केवल भक्त का पुत्र स्वस्थ हुआ, बल्कि राजा का अहंकार भी टूट गया और पूरे नगर में धर्म और भक्ति की पुनः स्थापना हुई। राजा विरक्त सेन ने जब भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और नगर वासियों के पुनः हरि भक्ति करने का आदेश दिया तो स्वर्णपुरी नगर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। घर घर में तुलसी माता की स्थापना हुई। लोग प्रातः काल शंखनाद करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। मंदिरों में दीप मालाएं जल उठी। नगर में मानो धर्म का सूर्य पुण्य उदय हो गया। सुगंध दास और उसका पुत्र कुमार नंदन अब सभी भक्तों के लिए प्रेरणा बन गए। लोग कहते, देखो जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं आकर रक्षा करते हैं, परंतु जहाँ धर्म बढ़ता है वहाँ अधर्म की शक्तियाँ भी विचलित हो जाती हैं। सुदूर दक्षिण दिशा में एक असुर रहता था। उसका नाम था कलमासुर। वे राक्षस वर्षों से तप करके असीम शक्ति प्राप्त कर चुका था। उसका व्रत था कि वे किसी भी नगर को धर्म मार्ग पर स्थिर न रहने दे। उसने सुना कि स्वर्णपुरी में लोग विष्णु की भक्ति करने लगे हैं। तभी उसके हृदय में ईर्ष्या जाग उठी। उसने कहा, मैं देखता हूँ कि इस नगर के लोग भक्ति कैसे करते हैं। मैं यहाँ ऐसा संकट लाऊंगा कि ये सब फिर से भय और निराशा में डूब जाएंगे। एक रात जब नगर वासी गहरी नींद में थे, कलमासुर ने अपनी मायावी शक्ति से आकाश ढक दिया। नदियों का जल काला पड़ गया। पशु अचानक बीमार पड़ गए। खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी। लोग घबराने लगे। उन्होंने कहा, ये कैसी विपत्ति है? अभी तो नगर में सुख शांति थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? राजा ने वैद्यों और पुरोहितों को बुलाया, परंतु कोई समाधान ना निकल सका। इसी बीच सुगंध दास का पुत्र कुमार नंदन जब स्वस्थ था, एक रात स्वप्न में देखता है कि आकाश से भगवान विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, वत्स, ये विपत्ति एक असुर की माया है। इसे नष्ट करने का एक ही उपाय है। अश्विन मास की अमावस्या की रात्रि में पूरे नगरवासी एक साथ मिलकर मेरा नाम जप करे और दीप प्रज्वलित करे। जब अंधकार में हरि नाम गूंजेगा तभी माया नष्ट होगी। प्रातः काल होते ही कुमार नंदन ने ये स्वप्न अपने पिता और राजा को सुनाया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि आज से ही नगर के सभी लोग अश्विन मास की अमावस्या के लिए विशेष तैयारी करें। हर घर में दीप बनाए गए, हर आंगन में तुलसी पूजन हो और सामूहिक हरि नाम संकीर्तन किया जाए। लोग उत्साह और भय दोनों में डूबे हुए तैयारी करने लगे। कलमासुर ये सब देख रहा था। उसने नगरवासियों को रोकने के लिए कई बाधाएं उत्पन्न की। कुछ लोगों के घर अचानक जल उठे, कुओं का जल सूख गया, कई बालक बीमार पड़ गए। लोग फिर से भयभीत हो उठे। कुछ लोग कहने लगे, कहीं ये सब हरि भक्ति के कारण तो नहीं हो रहा। लेकिन सुगंध दास ने सभी को समझाया, नहीं, ये असुर की माया है। हमें डटकर भक्ति करनी होगी, यही हमारी रक्षा करेगी। इसी बीच असुर ने राजा विरक्त सेन की रानी को भी रोगग्रस्त कर दिया। रानी अचानक अचेत हो गई और वैद्य असहाय हो गए। राजा ने व्याकुल होकर सुगंधदास से कहा, भक्तवर, मैं टूट गया हूँ। मेरी रानी प्राण त्याग रही है। क्या सचमुच हरि भक्ति ही इसका समाधान है? सुगंधदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये आपके विश्वास की परीक्षा है। जब तक आप संदेह करते रहेंगे माया और बढ़ेगी। बस एक बार पूर्ण श्रद्धा से हरि नाम लीजिए, देखिए क्या होता है। राजा ने पहली बार पूरे मन से आंसू बहाकर कहा,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुरंत रानी की सांसें सामान्य हो गई और उसने आंखें खोल दी। पूरा महल विस्मय से भर गया। आखिरकार वे दिन आया, अश्विन मास की अमावस्या। रात्रि होते ही पूरा नगर अंधकार में डूब गया, परंतु हर घर से दीपक जलने लगे। स्त्रियां तुलसी माता के पास दीप रखकर विष्णु का स्मरण करने लगी। पुरुष मंदिर में एकत्रित होकर भजन गाने लगे। बच्चे हाथों में छोटे दीप लेकर जय विष्णु भगवान का नारा लगाने लगे। पूरा नगर दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा। तभी असुर कलमासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। उसका शरीर पहाड़ जैसा, आंखें अंगार जैसी और हाथ में त्रिशूल था। उसने दहाड़ कर कहा, कौन है जो मेरी माया को चुनौती दे रहा है? लोग भयभीत हुए, परंतु सुगंध दास ने आगे बढ़कर कहा, ये नगर अब हरि भक्त है, तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं। सभी लोग एक स्वर में जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही हरि नाम गूंजा, आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपने चक्र से असुर का संहार कर दिया। असुर के नष्ट होते ही नदियों का जल निर्मल हो गया, खेतों में हरियाली लौट आई और नगर का वातावरण सुगंधित हो गया। सभी लोग नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, वत्सो, ये सब अश्विन मास की महिमा है। जब जब भक्त एक होकर मेरा नाम लेते हैं, तब तब अधर्म का नाश होता है। ये नगर अब धर्म और भक्ति का केंद्र बनेगा। सुगंध दास की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, प्रभु, आपके चरणों में हमारा जीवन सफल है। भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। अमावस्या की रात असुर के नाश के बाद स्वर्णपुरी नगर में अद्भुत परिवर्तन हो गया। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। बीमार पशु स्वस्थ हो गए। लोगों के चेहरों पर भय की जगह भक्ति की मुस्कान फैल गई। राजा विरक्तसेन ने नगर में भव्य विष्णु यज्ञ कराया। सुगंध दास और उसका पुत्र कुमार नंदन यज्ञ के मुख्य यजमान बने। लोग कहते, ये नगर अब स्वयं वैकुंठ का द्वार प्रतीत होता है। एक दिन कुमार नंदन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, भगवान ने हमें बार बार संकट से बचाया, परंतु ये सब क्यों होता है? यह भक्त को सदैव कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुगंध दास ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, भक्त के लिए कठिनाइयां बाधा नहीं होती, वे तो प्रभु की परीक्षा होती है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भक्त को संकटों से गुजारकर प्रभु और दृढ़ बनाते हैं। ये सुनकर कुमार नंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने निश्चय किया कि वे जीवन भर हरि भक्ति का प्रचार करेगा। एक दिन नगर में एक दिव्य तेजस्वी साधु पधारे। उनके शरीर से अद्भुत आभा निकल रही थी। लोग उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। साधु ने कहा, मैं दूर देश से आया हूँ। मैंने सुना है कि इस नगर में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं। मैं यहाँ आकर देखना चाहता था कि यहाँ की भक्ति कैसी है। राजा और सुगंध दास ने उनका सत्कार किया। भोजन के समय साधु ने कहा, मैं यहाँ केवल अतिथि नहीं हूँ, अपितु तुम्हें एक और परीक्षा सुनाने आया हूँ। शीघ्र ही इस नगर पर एक और संकट आएगा, तुम्हें और भी दृढ़ रहना होगा। लोगों के मन में भय उत्पन्न हो गया। कुछ ही दिनों के बाद अचानक आकाश में बादल छा गए, पर वर्षा नहीं हुई। नदियां सूखने लगी, कुएं खाली हो गए। लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। नगर में अकाल की स्थिति बनने लगी। लोग घबराकर राजा के पास पहुँचे और बोले, महाराज, अब तो हमारी रक्षा केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। राजा भी व्याकुल हो उठा। उसने सुगंध दास को बुलाया और कहा, भक्तवर, ये कैसी विपत्ति है, कृपया समाधान बताइए। सुगंध दास ने कहा, महाराज, ये सब अभी समाप्त नहीं हुआ। प्रभु हमें और गहराई से परख रहे हैं। एक ही उपाय है, पूरे नगर के लोग मिलकर अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत करें और उस दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम संकीर्तन करें, तभी वर्षा होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि नगर का हर व्यक्ति इस व्रत में सम्मिलित हो। इस अकाल में सुगंध दास के घर में भी अन्न और जल की भारी कमी हो गई। एक दिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, घर में अब केवल मुट्ठी भर अन्न बचा है। बच्चे भूख से व्याकुल हैं। आप ये सब कैसे सह सकते हैं? सुगंध दास ने शांत स्वर में कहा, देवी, यही समय है जब हमें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास दिखाना है। अगर हम डगमगा गए तो नगर के लोग भी टूट जाएंगे। कुमार नंदन भी बोला, माता, भूख की पीड़ा बड़ी है, परंतु प्रभु का नाम लेने से ये भी सहन हो जाती है। उनकी दृढ़ता देखकर पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने भी संकल्प कर लिया कि चाहे जो हो, प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ना है। दिन बीतते गए और अंततः अश्विन मास की पूर्णिमा आई। पूरा नगर भूखा प्यासा होकर भी प्रभु का नाम जपता रहा।
मंदिरों में सहस्त्र दीप जलाए गए। स्त्रियों ने थालियों में फूल और तुलसी दल सजाए। बच्चे हाथों में कलश लेकर जय विष्णु भगवान का संकीर्तन करने लगे। सभी लोग नगर के मध्य स्थित विशाल मैदान में एकत्रित हुए। जब संकीर्तन हो रहा था तभी आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, वत्सो, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। वर्षा का आगमन शीघ्र होगा, किंतु एक शर्त है, नगर का राजा स्वयं अपने हाथों से तुलसी माता को सींचे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। राजा तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपने मुकुट को उतार दिया, साधारण वस्त्र धारण किए और तुलसी माता के पौधे पर जल अर्पित किया। फिर आंसू से भरी आंखों से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने लगा। जैसे सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हुआ, आकाश में बादल गरजने लगे। तुरंत मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी नदियां फिर से भर गई। खेतों में अंकुर निकलने लगे। लोग उल्लास से झूम उठे। राजा और प्रजा दोनों ने मिलकर कहा, जय श्री हरि। ये सब अश्विन मास और प्रभु विष्णु की कृपा का फल है। वर्षा होने के बाद वही दिव्य साधु फिर से नगर में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्सो, अब तुम्हारा नगर पूर्ण रूप से धर्म मार्ग पर स्थित हो गया। मेरा यहाँ आना केवल तुम्हें ये स्मरण दिलाने के लिए था कि संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, हरि भक्ति ही समाधान है। ये कहकर साधु प्रकाश में विलीन हो गए। लोग समझ गए कि वे स्वयं भगवान विष्णु के दूत थे। ग्राम में अब स्थिति और विचित्र हो चली थी। राजा विक्रमसेन का मन एक और भक्ति भाव से भरा हुआ था, तो दूसरी ओर ग्राम के भीतर फैली अशांति उसे चिंतित कर रही थी। हर रात्रि जब गांव वाले शांति से सो जाते, तभी कोई रहस्यमय स्वर गूंज उठता, तुम सब सत्य की खोज करो वरना अंधकार निगल जाएगा। लोग भयभीत होने लगे। कोई कहता ये राक्षस की क्रीड़ा है, कोई कहता ये देवताओं का संकेत है। इसी समय एक किसान धनपाल के घर पर एक अनहोनी हुई। उसकी इकलौती बेटी सुनैना अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य किसी को कारण नहीं बता पाए। धनपाल रात भर रोता रहा, हे नारायण, मैं हर दिन तेरा नाम लेता हूँ, फिर भी मेरी पुत्री पर ऐसा संकट क्यों? ग्रामवासी इकट्ठे होकर उसे ढांढस बंधाने लगे, पर सुनैना की स्थिति बिगड़ती चली गई। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान विष्णु श्वेत वस्त्र धारण कर शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित होकर प्रकट हुए। भगवान बोले, हे विक्रमसेन, अश्विन मास का ये पंचम अध्याय रहस्यमय नहीं वरदान है। इस समय जो संकट ग्राम में दिख रहा है वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। धनपाल की पुत्री को बचाने के लिए तुम सबको एक साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। जब पूरा गांव एक होकर मेरा नाम लेगा तभी अंधकार का विनाश होगा। अगले दिन जब सब लोग राजा के आदेश से एकत्रित हुए, तभी अचानक नगर के कोने में रहने वाला एक तांत्रिक पकड़ा गया। वे लोगों को भ्रमित कर रहा था। झूठे जादू दिखाकर कहता, देवता तुमसे रुष्ट है, मेरी पूजा करो। असल में वही रात्रि के समय मंत्र पढ़कर भ्रम फैलाता था। ग्रामवासी क्रोधित हो गए, पर राजा ने कहा, क्षमा ही धर्म है। यदि ये पश्चाताप करे तो इसे भी अवसर दिया जाए। तांत्रिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्वीकार किया, मुझसे भूल हुई, मैं स्वार्थी बन गया था। अब मैं भी नारायण का भक्त बनना चाहता हूँ। फिर पूरा गांव मंदिर के आंगन में एकत्रित हुआ। दीप मालाएं जलाई गई। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। नारायण हमारे रक्षक हैं, नारायण हमारे आधार हैं। बालक बालिकाएं पुष्प चढ़ाने लगे। राजा धनपाल, सुनैना और यहाँ तक कि तांत्रिक भी एक साथ बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। जैसे ही सहस्त्रनाम का अंतिम श्लोक पूरा हुआ, सुनैना ने अचानक आंखें खोल दी। वे मुस्कुराकर बोली, पिताजी, मुझे भगवान विष्णु ने अपने शंख से अमृत बूंद दी है, अब मैं स्वस्थ हूँ। धनपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे करुणा निधान विष्णु, तेरी महिमा अपार है। ग्रामवासी उल्लास में झूम उठे। ढोल नगाड़े बजने लगे। लेकिन यही कथा समाप्त नहीं हुई। जब लोग प्रसन्न हो रहे थे, तभी एक वृद्ध साधु ने कहा कि हे राजा, अभी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है, तुम्हें और भी रहस्यों का सामना करना होगा। अगली चुनौती तुम्हें स्वयं भीतर से तोड़ेगी, मगर तैयार रहो। सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा का मन सोच में पड़ गया। अब और कौन सी परीक्षा शेष रह गई है? सुनैना के स्वस्थ होने के बाद ग्राम में उत्सव जैसा वातावरण था। हर कोई जय जयकार कर रहा था। लेकिन राजा को साधु के शब्द बार बार याद आ रहे थे। उस रात वो राजमहल में अकेला बैठा सोच रहा था।
क्या मेरी भक्ति अपूर्ण है? क्या मेरे मन में कहीं संदेह छिपा है? अचानक उसकी आंखें भर आई। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मुझे शक्ति दो। यदि कोई दोष है तो उसे दूर कर दो। इसी बीच राजा को स्वप्न में अपने बचपन का दृश्य दिखा। वे याद करने लगा कि कैसे उसने एक बार लोभ में आकर एक ब्राह्मण से अन्याय किया था। वे घटना अब तक उसके हृदय में दबी हुई थी। वे कांप उठा। ओह, तो क्या यही मेरे भीतर की परीक्षा है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मैंने अपराध किया। हे विष्णु, यदि आप चाहे तो मुझे दंड दीजिए, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय एक और घटना घटित हुई। गांव में अचानक अन्न का अभाव हो गया। भंडार घर में रखा सारा अन्न चूहे कुतर गए। लोग घबराने लगे। अब हम सब कैसे जीवित रहेंगे? धनपाल ने कहा, राजा को बुलाओ, केवल वही संकट का समाधान खोज सकते हैं। जब ये समाचार राजा तक पहुंचा तो उसका मन और भी भारी हो गया। ये सोचने लगा, मेरे पाप का ही परिणाम है कि गांव पर ये आपदा आई है। भगवान मुझे मेरी गलती का फल दिखा रहे हैं। राजा रो पड़ा और उसने दरबारियों से कहा, इस बार मैं स्वयं उपवास रखूंगा। मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि भगवान विष्णु हमें इस संकट से ना उबारे। 3 दिन और 3 रातें बीत गई। राजा ने भूख प्यास की परवाह नहीं की। ग्रामवासी भी उसके साथ भजन कीर्तन करने लगे। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से मधुर शंखनाद गूंज उठा और जब सब लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में अन्न के ढेर प्रकट हो गए थे। ग्रामवासी भाव विभोर होकर झूम उठे, जय श्री हरि, जय नारायण। धनपाल दौड़कर राजा के चरणों में गिरा और बोला, महाराज, आपकी भक्ति ने हम सबको बचा लिया। आप सचमुच हमारे रक्षक हैं। लेकिन जैसे सबने चैन की सांस ली, तभी वे वृद्ध साधु फिर प्रकट हुआ और उसने गंभीर स्वर में कहा, हे विक्रम सिंह, बाहरी संकट तो मिट गया, पर तुम्हारी असली परीक्षा अब आने वाली है। ये परीक्षा तुम्हारे पारिवारिक बंधन और हृदय की गहराइयों को हिला देगी। तैयार रहो, क्योंकि इस बार तुम्हें अपने प्राण प्रिय को त्यागना होगा। सभी लोग सन्न रह गए। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मुझे किसे त्यागना होगा? ग्राम में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में प्रश्न उठने लगे, आखिर ये कैसी अगली परीक्षा है? ग्राम के बीच एकत्रित भीड़ स्तब्ध थी। वृद्ध साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, हे राजा, तुम्हारी अगली परीक्षा तुम्हारे परिवार से जुड़ी है। तुम्हें अपने प्राण प्रिय पुत्र रत्नेश को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना होगा। ये सुनते ही सबके मुंह से एक साथ आह निकल गई। रानी के आंसू बह निकले। भगवान, ये कैसे कठोर आजमाइश है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, साधुवर, पुत्र तो मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। क्या सचमुच यही भगवान की इच्छा है? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ महाराज, अश्विन मास के इस अध्याय की ये ही गूढ़ परीक्षा है। पर याद रखो, ये बलिदान नाश नहीं, वरदान बनकर आएगा। राजा रात भर करवटें बदलता रहा। एक ओर उसे अपने पुत्र का चेहरा दिखाई देता जो मासूमियत से खेल रहा था, और दूसरी ओर भगवान विष्णु का आशीर्वाद जिसे वे खोना नहीं चाहता था। रानी उसके पास आई और बोली, स्वामी, आपने सदैव धर्म का पालन किया है। यदि नारायण की यही इच्छा है तो हमें अपने आंसू रोककर विश्वास करना होगा। शायद पुत्र का त्याग ही संपूर्ण ग्राम के कल्याण का मार्ग बने। राजा ने रानी की ओर देखा। दोनों की आंखें छलक पड़ी, पर हृदय में दृढ़ निश्चय जग गया। अगले दिन मंदिर के प्रांगण में दीप जलाए गए। पूरा गांव मौन होकर एकत्रित हुआ। वातावरण इतना गंभीर था कि पत्ते की हलचल तक सुनाई दे रही थी। राजा ने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर वेदी के पास लाया और पुत्र ने कहा, पिताजी, आप उदास क्यों हैं? यदि ये भगवान का आदेश है तो मैं हर्ष से स्वीकार करता हूँ। लोगों की आंखें भर आई। इतने छोटे बालक के मुख से ऐसे दिव्य वचन सुनकर हर कोई स्तब्ध था। जैसे ही राजा ने आंसुओं से भरी आंखों से पुत्र को वेदी पर अर्पित करने का संकल्प लिया, तभी अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। शंखनाद गूंजा। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे धैर्य, त्याग और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये परीक्षा देने आया था, पर मैं तुम्हारे पुत्र को कभी नहीं छीनूंगा। रत्नेश तुम्हारे पास ही रहेगा और ये संपूर्ण ग्राम सदैव सुख समृद्धि से भरा रहेगा। ये सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। रानी भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आपकी कृपा अपार है।
भगवान ने रत्नेश को अपने हाथों से आशीर्वाद दिया और कहा, ये बालक आगे चलकर तुम्हारे राज्य का रक्षक बनेगा और विष्णु भक्ति का प्रचार करेगा। पूरा गांव आनंदित होकर नृत्य और भजन करने लगा। ढोल नगाड़े गूंज उठे। सभी ने कहा, जय नारायण, जय विष्णु भगवान। साधुओं ने भी प्रसन्न होकर कहा, अब यह ग्राम किसी संकट से नहीं डरेगा। तुम्हारे भीतर का भय नष्ट हो गया है। यही इस अध्याय की अंतिम सीख है। सच्चा भक्त वे है जो अपने सबसे प्रिय को भी भगवान को अर्पित करने का साहस रखे। वो पूरा ग्राम उल्लास और भक्ति में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु गरुड़ से उतरकर मंदिर के बीच खड़े हुए। उनका स्वर दिव्य और मधुर था। उन्होंने कहा, हे भक्तों, आज जो कुछ भी हुआ वे केवल परीक्षा नहीं थी बल्कि एक सीख थी। पहला, भक्ति का बल सबसे बड़ा है। जब तुम सबने सहस्रनाम का एक साथ पाठ किया तभी अंधकार मिटा। दूसरा, क्षमा और करुणा धर्म की जड़ है। तांत्रिक जैसे पथभ्रष्ट को क्षमा कर तुमने ही उसे भक्त बना दिया। तीसरा, त्याग ही सच्ची भक्ति की पहचान है। विक्रमसेन ने अपने पुत्र को मेरे चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया। यही उसे मेरे सबसे प्रिय भक्तों में स्थान दिलाता है। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हर कोई अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस कर रहा था। भगवान ने आगे कहा, हे ग्रामवासियों, अश्विन मास का 5वां अध्याय जो भी भक्त श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है उसके जीवन से सभी रोग दुख मिट जाते हैं, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और सबसे बड़ा फल ये है कि मृत्यु के बाद वे सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। इस कथा का स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर छिपे पाप, भय और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जैसे राजा ने अपने अंतर्धम का अपराध स्वीकार कर भक्ति से मुक्ति पाई, वैसे हर भक्त को सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा, अब यह ग्राम सदैव अन्न, धन और सुख से परिपूर्ण रहेगा। तुम्हारे घर घर में भक्ति का दीप जलेगा और कोई भी संकट यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। फिर गरुड़ पर सवार होकर भगवान आकाश मार्ग से विलीन हो गए। उस क्षण सबके हृदय में केवल एक ही स्वर गूंजा था, जय श्री हरि, जय नारायण। राजा ने रानी और पुत्र को गले से लगाया और कहा, आज मैंने सीखा कि भगवान को पाने का मार्ग केवल भक्ति और त्याग है। अब मेरा जीवन केवल उनकी सेवा और उनके नाम के प्रचार में समर्पित है। धर्मपाल किसान ने भी कहा, हम सब इस कथा को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे ताकि हर कोई जाने कि भगवान विष्णु की शरण में आने से सबसे बड़ा दुख भी सुख में बदल सकता है। ग्रामवासी दीप जलाकर नृत्य करने लगे। बच्चे हर्ष से दौड़ते, स्त्रियां मंगल गीत गाती और पुरुष कीर्तन करते। उस रात आकाश तारों से झिलमिला उठा, मानो स्वयं स्वर्ग से देवता भी इस उत्सव को देख रहे हों। अश्विन मास 5वां अध्याय की ये कथा हमें ये सिखाती है कि संकट कितना भी गहरा हो, भगवान पर विश्वास बनाए रखो। अपने भीतर छिपे दोषों को स्वीकार कर सच्चे हृदय से प्रार्थना करो और यदि समय आए तो त्याग कर भगवान की शरण लो, क्योंकि वही सबसे बड़े रक्षक है। नारायण हमारे आधार है, नारायण ही परम उद्धार है। जय श्री हरि। अब हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 3 और 4 अध्याय के महात्म्य की कथा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया था। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वे सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वे व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वे बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वे स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वे प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वे बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया।
मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वे 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संत उपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। ये दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता की 3य अध्याय का पाठ करके तुम इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्सह्य कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। अतः घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वे प्रयोजन इस समय 3य अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के योग कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बताइए। तब पिता ने उससे उत्तर दिया कि हे अनंत, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है तो और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं वस्तु तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वे भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछे। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा कि हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोमत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दोगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से
आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज ने कहा, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्व में शरीर धारण करने वाले विष्णु के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होती। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी भी प्रभाव का असर नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानव अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौटाए तथा वे ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्म चिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल आए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर शिनपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करता है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे।
ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रहा था। उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में ही मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हो गया। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे वहाँ आए। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति कामभाग का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शाप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर ये शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कथा के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।